देखो आज अपना चैप्टर नंबर 6, 7, 8 है, 9 कंप्लीट हो चुके हैं। तो पहले बात आती है त्रिकोणमिति अनुपात या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। क्या होता है कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मतलब किसी भी ट्रायंगल के साइड्स और उनके एंगल के बीच बिटवीन आपको अध्ययन किया जाता है, लर्न करते हो जो भी बातें, वो उसकी क्या कहलाती है, त्रिकोणमिति कहलाती है। समझ में आई कि त्रिभुज की भुजाओं और उसके कोणों के बीच में जो संबंध स्थापित करते हैं और उस संबंध का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाती है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। अब त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के सापेक्ष भुजा का अनुपात का अध्ययन करना। कि राइट ट्रायंगल है, उसमें इस एंगल के सापेक्ष आपकी भुजाओं का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाएगा। कि समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के सापेक्ष भुजा का अनुपात का अध्ययन त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। समझ में आई। तो अब देखो क्या होते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में अपन को काम में आएंगी वो बातें बताता हूँ। तो सबसे पहले आता है एक नाम अपना कि साइन थीटा, ठीक है। दूसरा आता है कोस थीटा, तीसरा आता है टेन थीटा, कोट थीटा, ठीक है। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ठीक है। ये आपके 6 नेम हैं। इनको इस क्रम में याद रखने का अपने बेनिफिट है बेटा। तो याद रखना है, कोशिश करना कि इसी क्रम में, और याद तो कैसे भी रख सकते हो। तो इसको क्या कहेंगे, साइन थीटा, इसको कोस थीटा, इसको टेन थीटा, इसको कोट थीटा, इसको सेक थीटा और इसको कोसेक थीटा, ठीक है। समझ में आई इतनी बार। अब देखो ये साइन होता है ना, ये इस कोसेक का क्या होता है, अपोजिट होता है, विलोम होता है। कैसे, तो मैं कहूँ, देखो, तो मैं कहूँ कि मैं ऐसे लिखूँ कि साइन थीटा इक्वल 1/, क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, ठीक है। अब मैं कहूँ कि कोसेक थीटा होता है ना, वो क्या होता है, 1/, साइन थीटा होता है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के क्या हुए, अपोजिट हो गए। अब मैं इसको ऐसे भी कहूँ कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, समझने की कोशिश करना। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, अपोन में है, इसको साइन के मल्टीप्लाई में ले आओ तो इंटू में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा, तो इक्वल क्या रहेगा, 1। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल क्या हो गया, 1 हो गया। समझ में आ गई। अब देखो दूसरी, ऐसे ही साइन किसका हुआ, कोसेक का हुआ, कोस किसका हो जाएगा, सेक का हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, को साइन किसका, कोसेक का, कोस किसका, सेक का, टेन किसका, कोट का। तो यहाँ से देखो अब क्या लिख सकते हो कि कोस थीटा इक्वल क्या लिख सकते हो, 1/, सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल क्या लिख सकते हो, 1/, कोस थीटा, और कोस थीटा इंटू सेक थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। आई बात समझ में। अब इसी प्रकार क्या लिख सकते हो, टेन थीटा इक्वल 1/, कोट थीटा, कोट थीटा इक्वल क्या लिख सकते हो, कोट थीटा इक्वल 1/, टेन थीटा, ठीक है। अब क्या लिख सकते हो कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा, टेन थीटा इंटू कोट थीटा क्या लिख सकते हो, इक्वल 1 लिख सकते हो। अब देखो इस टेन को क्या कर सकते हो, 1/, कोट से कोट कैंसिल होता है, इक्वल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे ही इसको प्रूव कर सकते हो, ऐसे ही इसको भी प्रूव करवा सकते हैं। समझ में आ गई। तो ये बात है। अब देखो ये सब की सब, ये जो 6 नेम है इनसे हम समकोण त्रिभुज में काम में लेंगे। मैक्सिमम आपके 2 समकोण बन सकते हैं एक साथ, इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। तो ध्यान से सुनते जाना बेटा इसकी थ्योरी।
देखो आगे, ये कोई आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक है। नेम दे दे जैसे ABC, ठीक। तो समकोण त्रिभुज में क्या लगती है, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ क्या होगी, तो क्या लिखें, BC का स्क्वायर इक्वल AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। समझ में आ गई। इसको क्या कहते हैं, कर्ण, हाइपोटेनियस। समझ में आ गई। अब ये है रेखा, इसको क्या कहेंगे, मान लो इसको लंब बोल दें एक बार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, आधार या बेस। क्या हो जाएगा, आधार या बेस। तो इसको मैं लिख दूं आधार का स्क्वायर। तो इसको कहूँ हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये बोल सकते हैं। तो यहाँ से क्या होता है बेटा, इन ट्रायंगल में आपको एक साइड और एंगल देकर, एक साइड और एक एंगल देकर ट्रायंगल की तीनों साइडें पूछ सकता है। समझ में आई कि ट्रायंगल की इन कर्ण, लंब, आधार, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस, इन तीनों में से कोई भी आपको एक साइड, समझ में आ रही है, और एक एंगल, वो भी आपका एक्यूट एंगल, न्यून कोण एंगल देगा आपको। ये दोनों एंगलों में से एक एंगल देकर आपको कोई भी इसकी शेष दोनों साइडें पूछ सकता है। समझ में आ रही है। तो देखो कैसे निकालनी है। तो अब देखो इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ से आपको चेंजेस भी करने पड़ सकते हैं कि आपको मान लो लंब ज्ञात करना है तो कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर हो जाएगा। आधार ज्ञात करना है तो कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर। मतलब परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है तो यहाँ से बेस का ट्रांसफ़र कर दो, और बेस फाइंड आउट करना है तो यहाँ से परपेंडिकुलर का ट्रांसफ़र कर दो। समझ में आ गई इतनी बात। तो आगे देखो, उसके बाद में अपने क्या आता है, तो मैं अब बताऊँ आपको कि ये साइन थीटा है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो साइन थीटा अपना एक छोटी सी वैल्यू याद रखना है बेटा, LAL/KKA, ठीक है। इसको इजीली समझने के लिए बोल सकते हैं लाल बटा कक्का, हिंदी मीडियम के में सही रहेगा, ठीक है, लाल बटा कक्का। तो देखो अब ये जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है बेटा, साइन थीटा की, मतलब L/K। अब ये L क्या है, तो L होता है आपका लंब अपॉन कर्ण, ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम के लिए बोल रहे हैं तो लंब को क्या बोलते हैं बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किसके लिए आता है, साइन के लिए आता है। अब आता है आपका कोस। तो कोस के लिए क्या आएगा, तो कोस के लिए आपका आ जाएगा A/K। A/K का मतलब क्या होता है, A का मतलब होता है आधार, आधार का मतलब होता है बेस, अपॉन K का मतलब होता है कर्ण या हाइपोटेनियस। तो क्या कह सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। उसके बाद में आता है आपका टेन। तो टेन के लिए क्या कह सकते हैं, L/A। तो L/A का मतलब लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार आ गया। तो लंब को क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर, आधार को क्या कहेंगे, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब ये साइन हो गया, ये कोस हो गया, ये टेन हो गया। अब लिखूँ मैं कोट। तो कोट किसका अपोजिट बताया था, टेन का। तो टेन की वैल्यू का उल्टा करो तो क्या हो जाएगा, A/L, मतलब क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। समझ में आ रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा बेस इंटू परपेंडिकुलर। उसके बाद में क्या आता है, सेक। सेक इसका अपोजिट होता है कोस का। तो कोस की वैल्यू को अपोजिट करो तो K/A, मतलब कर्ण अपॉन आधार, हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब आता है कोसेक।
कोसेक थीटा, तो कोसेक किसका अपोजिट होता है? साइन का। तो साइन का क्या है? के एल अपॉन के, तो क्या हो जाएगा? के अपॉन एल, मतलब कर्ण बट्टा लंब, क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। समझ में आ गई? तो ये याद रखना, ये आपको यहाँ से यदि किसी ट्रायंगल में एक साइड और एक एंगल गिवन है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, मतलब न्यून कोण एक्यूट एंगल आपको गिवन होंगे और इसकी अदर टू साइड आपको फाइंड आउट करनी होती है। तो आपको इनके रिलेशन से ही कर पाओगे, वरना नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गई? अब तो इसको आप इससे याद रख सकते हो कि लाल बट्टा कक्का, तो एल ए एल बट्टा के ए, साइन थीटा का पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू कोस थीटा की, तीसरी वैल्यू टेन थीटा की। इनको अपोजिट कर दो तो टेन का अपोजिट कोट हो जाएगा, कोस का अपोजिट सेक हो जाएगा और साइन का अपोजिट कोसेक हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम के लिए बोले तो इसको ऐसे लिख सकते हो, पी बी पी अपॉन एच बी। इसको पढ़ सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे याद रख सकते हो। तो ये तो किसकी वैल्यू हो जाएगी? साइन की हो जाएगी, ये किसकी? कोस की हो जाएगी, और ये किसकी हो जाएगी? टेन की हो जाएगी। इनको अपोजिट करोगे तो ये इनके चेंजेस हो जाएंगे। समझ में आई इतनी बात? तो ये याद रखनी है बेटा आज। और ये इनकी रिलेशन हो गया साइड्स में। समझ में आई? उसके बाद में आते हैं आपके पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? तो दो कोणों का योग 90 डिग्री, मतलब टू एंगल का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। टू एंगल का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होगा तो वे एंगल क्या कहलाएंगे? पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। पूरक कोण या आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। समझ में आ गई? दो कोणों का योग कितना? 90 डिग्री। तो अब ध्यान से सुनना, मैंने आपको सबसे पहले बताया था क्या? साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो साइन 90 माइनस साइन 90 में से थीटा घट रहा है तो किस में चेंज होगा? ये कोस में हो जाएगा, कोस थीटा में चेंज हो जाएगा। समझ में आई? किस में? कोस थीटा में। और कोस 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है वो किस में चेंज हो जाएगी? साइन थीटा में। तो साइन किस में चेंज होता है? कोस में। कोस किस में चेंज होता है? साइन में। ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक कोण कहलाते हैं। समझ में आ गई? उसके बाद में आता है टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ से कोट थीटा हो जाएगा। और कोट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा हो जाएगा। इसका मतलब वापस टेन किसका कॉम्प्लीमेंट्री या पूरा कोण होता है? कोट का। कोट किसका होता है? टेन का। ठीक है, ऐसे याद रखना आपको। तो सेक किसका होता है? कोसेक का। तो 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा। इसका मतलब क्या हुआ? सेक किसका हुआ? कोसेक का। और कोसेक किसका होता है? सेक का। तो क्रम से याद रखने में फ़ायदा हुआ ना कि साइन किसका? कोस का। कोस किसका? साइन का। टेन किसका? कोट का। कोट किसका? टेन का। सेक किसका? कोसेक का। कोसेक किसका? सेक का। समझ में आ गई? ये थीटा की वैल्यू है, इनमें से घटाओगे। अब मैं कहूँ कि साइन 60 है तो साइन 60 डिग्री है, इसका मतलब ये किसका पूरक है? कोसेक 30 का पूरक है, क्योंकि इन दोनों का सम देखो कितना हो रहा है? 90 हो रहा है ना। तो मैं यहाँ रखूँ थीटा की वैल्यू कितनी? मान लो आपको रख दी 60, तो 60 यहाँ से घटाए तो किस में चेंज होगी? कोस 30 में चेंज हो जाएगी। ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये याद रखना है। आज इतना ही है और कल इसकी आगे की थ्योरी और बता दूंगा। आपको 9 चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, ठीक है।